नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। संगठन में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर कुशीनगर जिले के जिलाध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। ये फैसला 2024 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सपा के इस कदम को अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और अब अखिलेश इस परफॉर्मेंस को 2027 तक बनाए रखना चाहते हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुशीनगर जिलाध्यक्ष को छोड़कर सभी जिला कार्यकारिणी विधानसभा अध्यक्षों को अन्य फ्रंटल संगठन को भंग किया गया है। ये कदम संगठन को और सशक्त बनाने और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए उठाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये फैसला उनकी पीडीए राजनीति को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करने का हिस्सा है। सपा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो 26 दिसंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 तक सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित करके जिसका उद्देश्य पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पीडीए का चर्चा लक्ष्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और संविधान की रक्षा करना है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश जी के नेतृत्व में और पीडीए को एकजुट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सपा सूत्रों के अनुसार जल्द ही नए कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, जिससे युवा और पीडीए समुदाय के नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अखिलेश यादव ने पहले ही संकेत दे दिया है कि सपा 2027 के चुनाव में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेगी, जिससे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और मजबूत होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा का ये कदम न केवल संगठन को चुस्त दुरुस्त करेगा, बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव में भी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देगा। अब ये देखना होगा कि अखिलेश की ये रणनीति 2027 में बीजेपी के डबल इंजन सरकार को कितनी चुनौती दे पाती है।